चलो यहाँ पे देखो, इस तरफ है ना। देखो हमने कल लास्ट हमारा जो टॉपिक था है ना, कि हम बोलते थे कि यदि किसी विलयन में हम कम मात्रा में विलेय डालते थे, कम मात्रा में यदि विलेय है तो हम उसको बोलते हैं तनु विलयन, ठीक है। और यदि विलेय की मात्रा अधिक होता है तो हम उसको क्या बोलते थे, सांद्र विलयन, यही है ना। वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो वो क्या कहलाता है, तनु विलयन। और वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, अधिक हो, वो क्या कहलाता है, सांद्र विलयन। अब मान लो जैसे मैंने एक ग्लास पानी में मैंने 1 चम्मच शक्कर डाला, क्या कहलाएगा वो, तनु विलयन। मैं 2 चम्मच शक्कर डाला तो भी क्या कहलाएगा वो, गाढ़ा तो नहीं बन जाएगा ना ये। मैं 3 चम्मच शक्कर डाला तो भी क्या कहलाएगा वो, तनु विलयन। हाँ, मैं 20 चम्मच यदि शक्कर डाल रहा हूं तो वो किस में आएगा, सांद्र, विलेय की मात्रा ज्यादा हो गई। बोलो समझ आया। तो 1 चम्मच विलयन, 1 चम्मच शक्कर क्या आया, एक चम्मच शक्कर क्या आया, तनु विलयन। 2 चम्मच शक्कर भी क्या आया, 3 चम्मच शक्कर भी क्या आया। लेकिन क्या उसका मीठापन क्या वही रहेगा क्या, तनु विलयन है करके, नहीं, अलग अलग रहेगा। तो हमको ये ज्ञात करना है कि इसमें मीठापन कितना है, मतलब इसकी सांद्रता कितनी है, कितनी सांद्रता में मिलाया गया, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रतिशत सांद्रता का मतलब ये होता है कि किसी भी विलयन में जब विलयन बनता है तो उस विलयन में विलायक में कितना मात्रा में विलेय घोला गया है, ठीक है, कितना मात्रा में विलेय घोला गया है, यही ज्ञात करने, यही जो पता करते हैं उसी को बोला जाता है सांद्रता, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, सांद्रता। कि किसी भी विलयन में, विलयन के विलायक में कितनी मात्रा में विलेय घोला गया है या कितनी मात्रा में विलायक डाला गया है, इसको पता करने का जो मेथड होता है उसी को क्या बोला जाता है, सांद्रता। बोलो समझ आया ये। अब यहां पे विलायक है और यहां पे क्या चीज है, विलेय है, दो चीज है यहाँ पे। अब विलायक जैसे एक आध विलायक बताओ, जैसे क्या हो सकता है तुम्हारा, पानी हो गया, और क्या हो सकता है, दूध हो गया, और क्या हो सकता है, तेल हो सकता है, ये भी तो घोलने का काम कर सकता है। बोलो समझ आया ये। हाँ, विलेय एक आध विलेय बताओ, जैसे विलेय क्या हो गया तुम्हारा, शक्कर हो गया, ठीक है, नमक हो गया, यूरिया हो गया, ये बहुत सारी चीज है, ठीक है, ये क्या हो गया, विलेय। बोलो आया कुछ समझ में आता। अब ठीक है, और क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे एल्कोहल हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, ये सारे भी तो आ सकते हैं ना ये, ठीक है। जरूरी नहीं है थोड़ी मात्रा में हम पानी में, हल्का सा मात्रा में हम शराब डाल दिए ताकि किसी को नशा चढ़ जाए। या सिरप हो गया, ठीक है, सिरप हम लोग जो पीते हैं ना वो कौन सा अवस्था में रहता है, लिक्विड, हालांकि वो विलयन ही है, ये कोई ऐसा केमिकल हो गया, ड्रॉप अपन डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या चीज है, तुम्हारा विलेय है, हम उसको घोल रहे हैं। जैसे किसी को सिरप डाल पिलाते हैं ना, उसको घोल लेते हैं पानी में डाल के, उसके बाद पिला देते हैं। या किसी को एल्कोहल डालना है, ड्रग्स डालना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। आ रहा है कुछ समझिए, ठीक है। तो ये क्या है, विलायक, ये क्या चीज है, विलेय। अब देखो विलायक को तौलने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे पानी को हम किस में तौलते हैं, लीटर में, पानी को हम किस में तौल सकते हैं, लीटर में। दूध को हम किससे तौलते हैं, लीटर, जनरली लीटर का प्रयोग करते हैं। तेल को हम किससे तौलते हैं, लीटर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लीटर में तौलें। अब हमारे पास लीटर वाला यंत्र है ही नहीं, उपकरण है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे, जैसे तेल है, तेल को खरीदने के लिए, तेल जनरली लीटर में खरीदते हैं, लेकिन दुकानदार लोग लीटर वाला पैमाना रखते नहीं रखते ना ये, तो उन लोग क्या करते हैं, किलो में दे देते हैं, किलो में दे देते हैं ना ये। तो लीटर में भी तौल सकते हैं और किस में तौल सकते हैं, किलो में भी तौल सकते हैं। बोलो कुछ समझ आया। अच्छा, लीटर का छोटा मात्रक, छोटा मात्रक क्या होता है, लीटर का क्या होता है, मिलीलीटर। जैसे हमको कम मात्रा में चाहिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मिलीलीटर। वैसे ही किलोग्राम का छोटा मात्रक क्या होता है, ग्राम। हमको कम मात्रा में चाहिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ग्राम। बोलो ये कुछ समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है नहीं। अब सपोज मैं क्या कर रहा हूं, हम पानी में हम मिला रहे हैं नमक, हम पानी में क्या मिला रहे हैं, नमक।
अब हमारे पास तौलने के लिए, ठीक है, मतलब मापने के लिए लीटर वाला पैमाना नहीं है, तो हम क्या ले रहे हैं, उसको किस में ले रहे हैं, किलोग्राम में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं उसको, किलोग्राम या ग्राम में। तो मैं क्या किया, कम मात्रा में मैंने ले लिया पानी, कम मात्रा में, मान लो जैसे मैंने ले लिया क्या, 80 ग्राम मैंने क्या ले लिया, पानी। मैंने क्या ले लिया, 80 ग्राम क्या ले लिया, पानी। बोलो कुछ समझ आया। और मैंने उसमें 20 ग्राम क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। 80 ग्राम पानी में मैंने क्या कर दिया, 20 ग्राम क्या कर दिया, नमक मिला दिया। बोलो ये पॉइंट समझ आया। अब ऐसे करने से नमक, पानी में क्या मिल गया, नमक, मतलब ये बन जाएगा, पानी और नमक बना तो क्या बना, विलयन। पानी और नमक बना तो क्या बना, विलयन। यहां तक समझ आया। मैं एक और कंडीशन, छोटा कंडीशन, एक थोड़ा सा बड़ा कंडीशन ले लें। मैं क्या करता हूं, 420 ग्राम, ठीक है, मैं ले लेता हूं क्या, दूध, ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूं, 80 ग्राम उसमें डाल देता हूं यूरिया, किसी को खत्म करना है, ठीक है, दूध में यूरिया मिला के उसको निपटाना है ना। तो ऐसे यदि मैं कर रहा हूं तो ये भी क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये विलयन बनेगा, बनेगा ये। अब ध्यान से बताना, इसमें पानी क्या है, विलायक है या विलेय, क्या है, विलायक। अच्छा, विलायक को हम किससे दर्शाते हैं, ए से। तो चलो, मैं पानी जो है वो क्या है, विलायक, ठीक है। और नमक क्या चीज है, विलेय। तो विलेय को हम किससे दर्शाते हैं, बे से। यहाँ पे दूध क्या चीज है, विलायक, और यूरिया क्या चीज है, विलेय। बोलो ये पॉइंट समझ आया, यहाँ तक समझ आया। अब थोड़ी सी मात्रा में देखते हैं। यहाँ पे ग्राम में दिया गया है, तो ग्राम मतलब होता है द्रव्यमान, वजन में आता है, ठीक है। किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है ना। ये तो ग्राम में दिया गया है, तो ये मात्रा किस में दिया गया है, वेट, वेट में दिया गया है। यहाँ पे ये किस में दिया गया है, ग्राम, तो ये भी किस में दिया गया है, वेट। यहाँ पे भी देखो ये किस में दिया गया है, वेट, ये भी किस में दिया गया है, वेट, ऐसा दिया गया है। अब इसको जैसे ऐसा भी किया जा सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, 80 ग्राम पानी को, ठीक है, 80 ml भी ले सकते हैं। 80 ml हम क्या ले लेते हैं, पानी। बोलो को समझ आया। और हम उसमें 20 ml हम मिला देते हैं उसमें यूरिया, यूरिया लिक्विड फॉर्म में भी आता है, ठीक है। तो हम उसमें क्या डाल दिए, 20 ml क्या डाल दिए, यूरिया। अब यहाँ पे देखो इसमें मात्रा सेम, विलायक अभी भी पानी है, विलेय अभी भी यूरिया है, लेकिन इस समय हमको मात्रा किस में दिया गया है, ml। अब ml मतलब लीटर, लीटर जो होता है वो आयतन में देखते हैं उसको, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये समझ आ रहा है ये। तो हमें जब हम जो विलयन बनाते हैं, ठीक है, ध्यान समझना, जब हम विलयन बनाते हैं तो विलयन बनाने का केस क्या हो सकता है कि हम जो विलायक डाल रहे हैं, हम जो विलेय डाल रहे हैं, उसकी मात्रा कैसे है। क्या हम विलायक ग्राम में डाल रहे हैं, क्या हम उसको लीटर में डाल रहे हैं, मिलीलीटर में डाल रहे हैं, या किलोग्राम में डाल रहे हैं, ये केस आ सकता है। अब इसी को व्यक्त करने के लिए कौन सा, किस मात्रा का प्रयोग किया जाता है, प्रतिशत सांद्रता। अब प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करने के तरीके में पहला तरीका आप समझते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है, पहला पॉइंट क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। पहला तरीका क्या नाम है इसका, द्रव्यमान प्रतिशत। नाम में पता पहला वर्ड लिखा गया है क्या, द्रव्यमान। मतलब ये समझना कि जब हम विलयन बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो विलायक है, ठीक है, वो किस में रहेगा, ग्राम में। विलायक किस में रहेगा, ग्राम में, ठीक है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं 100 ग्राम विलायक में, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और विलेय जो रहेगा, जिसको घोलेंगे, ठीक है, वो भी किस में रहेगा, ग्राम में। कोई भी मात्रा में रह सकता है, जरूरी नहीं है 100 ग्राम। बस ये ध्यान में रखना कि विलायक किस में रहेगा, ग्राम में, विलेय किस में रहेगा, ग्राम में, ठीक है। तो 100 ग्राम विलेय 100 ग्राम, इसका डेफिनेशन ये बोला जाता है, ठीक है। डेफिनेशन ऐसे है, लेकिन सूत्र याद करने का तरीका ये है, ठीक है। 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा, ये क्या कहलाता है तुम्हारा, द्रव्यमान प्रतिशत।
बोलो समझ आया? 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा, ये क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। हालांकि ये ध्यान में रखना कि ग्राम में विलायक का मात्रा रहेगा और विलेय का भी मात्रा किस में रहेगा? ग्राम। लेकिन एक कम क्वांटिटी में जब लिया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। अब मान लो 100 ग्राम के जगह में 1000 ग्राम आ जाता। 1000 ग्राम मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम आता है तो इस केस में मोलरता वाला सिस्टम चालू होता है, जो हम 11वीं में पढ़े थे। ठीक है, तो पहले अपन ये 12वीं का ये टॉपिक पढ़ते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत किसको बोलते हैं? तो विलायक की मात्रा किस में रहेगी? ग्राम में। या ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय की किस में मात्रा रहेगा? ग्राम में मात्रा। ये क्या कहलाता है तुम्हारा? द्रव्यमान प्रतिशत। अब विलायक को हम किससे दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। तो इसका जो वजन है उसको हम किससे बोलेंगे? वेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे इसको? वेट ऑफ ए, मतलब ए का द्रव्यमान। ठीक है, विलेय को किससे दर्शाते हैं हम लोग? बी से। इसका वजन को हम किससे बोलेंगे? वेट ऑफ बी। आ रहा है को समझिए? ठीक है, तो इसका सूत्र याद रखना। मान लो हमको यदि पूछा जाए विलायक का प्रतिशत कितना है, मतलब एक घोल में कितना प्रतिशत पानी मिलाया गया या दूध मिलाया गया। ठीक है, तो विलायक का यदि प्रतिशत पूछा जाए तो विलायक को तुम ऊपर में रखना, वेट ऑफ ए, बटा विलियन जो है वो विलायक और विलेय से बनता है, तो वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, और प्रतिशत मतलब होता है क्या? गुना 100। बोलो आया कुछ समझिए? तो गुना 100 और ऐसे परसेंटेज डाल देना। ये क्लियर है सभी को? ये मान लो हमको यदि पूछा जाए किसका? विलेय का प्रतिशत। हमको क्या पूछा जाए? विलेय का प्रतिशत। तो विलेय का प्रतिशत मतलब विलेय मतलब क्या आएगा? वेट ऑफ बी अपॉन क्या आएगा? वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी गुना क्या? 100। आया कुछ समझिए? यहां तक समझ आए? अब देखो थ्योरिकल इसका चांस कम है क्वेश्चन आने का, आएगा तो मैथमेटिकल ही आएगा। बस दिमाग में ये बैठाना कि यदि विलायक का मान हमको ग्राम में दिया गया या विलियन का मान हमको ग्राम में दिया गया और विलेय का मान हमको ग्राम में दिया गया और हमें यदि उसका सांद्रता पूछा जाए तो ये कौन सा प्रतिशत सांद्रता रहेगा? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, ठीक है। चलो एक प्रश्न अभी हम लोग लिखे, क्या आंकिक प्रश्न लिखे हैं ना? हाँ चलो उस प्रश्न को बताना। तो बोलो प्रश्न पढ़ते हैं। यदि 90 ग्राम जल में, ठीक है, हाँ अब ये समझते जाना ना, इसका मैं हल बता रहा हूं। ठीक है, दिया है, क्या दिया गया है? 90 ग्राम क्या चीज दिया गया है? जल। 90 ग्राम क्या दिया गया है? जल। अब ये बोल रहा है कि जल की मात्रा हमको दिया गया है ना, यही दिया गया ना, जल की मात्रा हमको दिया गया है। अब जल की मात्रा जो है वो किस में दिया गया है? ग्राम। तो ग्राम मतलब ये दिया गया है कि इसका वेट में दिया गया, वजन दिया गया है, वही दिया गया ना। और जल जो है वो किस में आएगा? किस में आएगा? विलायक। तो जल की मात्रा मतलब वेट ऑफ ए, ये हमको कितना दिया गया है? 90 ग्राम। बोलो समझ आया? 90 ग्राम जल में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड घोला गया है। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक हो गया। ठीक है, तो नमक की मात्रा, तो नमक की मात्रा मतलब ये क्या चीज है? वेट ऑफ बी। कितना ग्राम दिया गया है? 10 ग्राम। ठीक है, यहां तक समझ आया? ये सभी को समझ आया? अब हमें क्या पूछता है कि विलियन का प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करो। प्रश्न क्या पूछा गया है? विलियन का प्रतिशत सांद्रता। उसने बोला क्या द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो करके? नहीं, उसने क्या बोला? विलियन का प्रतिशत सांद्रता। तो तुमको अपना लॉजिक लगाना है। विलायक किस में दिया गया है? ग्राम में। विलेय किस में दिया गया है? ग्राम में। सांद्रता ज्ञात करना है, तो जब भी ग्राम ग्राम दिया जाए तो यहाँ पे आएगा द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे तब किसका प्रतिशत सांद्रता पूछा गया है? किसका पूछा गया? हाँ, तब क्या पूछा गया है? विलियन। तो विलियन का कभी भी पूछा जाएगा ना तो इसका मतलब है कि वो विलेय का प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करना है। विलियन की प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, कभी भी याद रखना, यदि विलियन पूछा गया है तो किसका निकालना है तुमको? विलेय, कि वो फीका है या गाढ़ा है। आ रहा है को समझिए?
तो विलयन की प्रतिशत सांद्रता, तो ये कैसे निकालेंगे? तो देखो दोनों ग्राम में दिया गया, तो हम क्या लिखेंगे बोलो? वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी गुना क्या? 100। बोलो आया समझ यहाँ तक? अब उस हिसाब से मान बस रखना है हमको। वेट ऑफ बी कितना दिया गया है? 10 बटा वेट ऑफ ए कितना दिया गया है? 90 प्लस वेट ऑफ बी दिया है 10 गुना क्या हो गया? 100 इंटू प्रतिशत ऐसे डाल देना। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा ये? 10 बटा 100 गुना क्या? 100। 100 कट गया, बराबर कितना आया? 10%। ठीक है, यहाँ पे ये किसका मान आया? विलयन की प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, अब विलयन मतलब विलेय की प्रतिशत सांद्रता है। कितना प्रतिशत है ये? 10%। कहने का मतलब ये कौन सा विलयन कहलाएगा? तनु विलयन। ठीक, कम मात्रा में घुला है ना ये, तो कौन सा विलयन कहलाएगा? तनु विलयन। तो इस तरह से विलयन की प्रतिशत मात्रा निकाली। मान लो इसमें यदि विलायक का बोलता तो हम क्या करते? यहाँ पे किसका सूत्र लगता? विलायक की प्रतिशत सांद्रता। नाम मैंने लिखा क्या? द्रव्यमान प्रतिशत करके। वो प्रतिशत सांद्रता दिया जाएगा। सूत्र तुमको दिमाग में बैठाना है क्या? कि यदि ग्राम ग्राम दिया जाए तो प्रतिशत सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। बोलो समझ आया सभी को? ये आया समझिए या फिर से बताऊं? आ गया ना? चलो ठीक, बनाओ इसको। चलो इधर बनाना बाद में, पहले समझ जाते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है? बोलो क्या है? आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये आयतन प्रतिशत। अब देखो आयतन मतलब होता है उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब जब अपन किसी चीज को जैसे ml में मापते हैं तो ये समझना कि हम उसका क्या निकाल रहे हैं? आयतन। जैसे पानी को हम क्या कर रहे हैं? ये 1 लीटर का बोतल है, तो 1 लीटर पानी हम पूरा भरेंगे तो आएगा। तो 1 लीटर तभी आएगा जब इसका लंबाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों तक भरा रहे। समझ आ रहा है ये? या आधा भर दूंगा तो नहीं हो पाएगा ये, है ना? तो आयतन प्रतिशत में क्या होता है? आयतन प्रतिशत में हमें जो विलायक दिया जाएगा, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था? देखो विलयन में क्या डाला जाएगा? विलायक। अब विलायक का मात्रा हमको जो दिया जाएगा, ये ध्यान में रखना, विलायक का मात्रा हमको किस में दिया जाएगा? ml में। और उसमें घुला रहेगा क्या? विलेय। ठीक है, किसी विलयन में, ठीक है, 100 ml विलायक में घुले। ठीक है, जनरली हम लोग इसका कम मात्रा में लेते हैं तो 100 ml एक मात्रा लेते हैं। तो 100 ml विलायक में घुले विलेय की जो मात्रा है वो ml में जब निकाली जाएगी तो इसको बोला जाता है क्या? कौन सा प्रतिशत बोला जाता है? आयतन प्रतिशत। अब विलायक की मात्रा मतलब ml में दिया गया है, तो विलायक की मात्रा ml मतलब विलायक को हम किससे दर्शाते हैं? A से। और ml में मात्रा देने की वजह से यहाँ पे हम वॉल्यूम लिखेंगे। जैसे मान लो किलोग्राम में रहता ना तो हम क्या लिखते हैं? वेट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया? A। ठीक है, विलेय को हम किससे दर्शाते हैं? ये विलेय को हम किससे दर्शाते हैं? B से। और इसकी मात्रा भी किस में दिया गया है? ml में। तो हम क्या लिखेंगे? वेट ऑफ B। आया कुछ समझिए? सॉरी, वॉल्यूम ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ B। अब देखो यदि आयतन प्रतिशत पूछा जाए तो आयतन प्रतिशत मतलब दोनों के दोनों किस में रहेंगे? वॉल्यूम में रहेंगे, ml में रहेंगे। और यदि हमको इसका प्रतिशत पूछा जाए तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या रहेगा? वेट वॉल्यूम ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B गुना 100। अब वॉल्यूम ऑफ B मतलब क्या है? B मतलब क्या है? विलेय। तो विलेय का आयतन, V मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, आयतन। तो विलेय का आयतन बटा विलेय प्लस विलायक मतलब क्या बनता है? विलयन। तो विलेय का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन गुना 100। इस सूत्र से हम किसका मान निकालेंगे? आयतन प्रतिशत। बोलो ये लाइन समझ आया? ठीक है, इस सूत्र से हम किसका मान निकालेंगे? आयतन प्रतिशत। जैसे कि अभी तुमको एक सवाल दिया गया है, चलो बताओ तो सवाल क्या दिया गया है? ठीक है, दिया है क्या? हमको क्या दिया गया बताओ तो? 120 ml जल में। तो जल की मात्रा,
अब देखो इस समय जल की मात्रा हमको किस में दिया गया है, 120 ml। जैसे इससे पहले वाले सवाल में जो भी था वो ग्राम में दिया गया था, तो जब ग्राम में दिया गया था तो मैंने यहाँ पे W लिखा था, लेकिन अभी हमको किस में दिया गया है, ml, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, V। अब 120 ml तो जल किस में आता है, विलायक, तो वॉल्यूम ऑफ A का मान कितना दे दिया गया हमको, 120 ml। तथा एक और चीज दिया गया है, क्या क्या मिला रहा है उसमें, ठीक है, क्या लिख रहा है उसमें, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल की मात्रा कितना दिया गया है, नाइट्रिक अम्ल की मात्रा कितना दिया गया है, 80 ml। अब देखो ज्यादा मात्रा में कौन है, जल है, तो ये विलायक होगा, यदि ये ज्यादा रहता तो ये विलायक रहता, तो क्या रहे, इसको अपन क्या लिखेंगे, वेट और सॉरी वॉल्यूम ऑफ बे। अब हमें क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रतिशत सांद्रता, किसका पूछा गया है, विलयन का, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, विलयन की प्रतिशत सांद्रता, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, क्या सूत्र आएगा, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी गुना क्या आएगा, 100। बस मान रखना है, वॉल्यूम ऑफ बी का मान कितना है, 80, वॉल्यूम ऑफ ए का मान कितना है, 120 प्लस 80 गुना क्या हो गया, 100। ये हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 बटा 120 और 80 कितना हो गया, 200 गुना क्या हो गया, 100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 शून्यम 0, कितना बचा, 40%, ठीक है। तो जो विलयन में विलेय की जो प्रतिशत सांद्रता है वो कितना आएगा, 40%। बस ध्यान में ये रखना कि यदि वेट और वेट दिया तो द्रव्यमान प्रतिशत आएगा, वॉल्यूम और वॉल्यूम दिया तो क्या आएगा, आयतन प्रतिशत, ठीक है, ये समझ आया। दूसरा सांद्रता व्यक्त करने का जो प्रतिशत है तुम्हारा कौन सा, आयतन प्रतिशत, ठीक है, चलो बना।